हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत के बुक का चैप्टर 6 ग्रहम शून्यम सुता विना। मतलब जो ग्रह होता है वो बिल्कुल खाली होता है, सुता यानी कि बेटी के बिना जो घर होता है वो खाली खाली सा होता है। देखिए जो चैप्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। इस चैप्टर में हम लोगों को बताया गया है कि कन्या भ्रूण हत्या यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, लड़कियों को पेट में ही जो मार दिया जाता है उसके बारे में हमें इसमें बताया गया है और ये कितनी चीज़ गलत है ये भी हमें समझाया गया है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की इस चैप्टर में हमें बात सिखाई जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए डायलॉग्स हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम लोग देखते हैं हिंदी में, मतलब मीनिंग यहाँ से थोड़ा सा आगे तक का भी देख लेंगे। तो इसमें हमें बताया जाता है कि जो शालिनी है, शालिनी अपने मायके जाती है, मतलब शादी हो गई है शालिनी की, वो अपने मायके जाती है, गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर जाती है और काफ़ी ज़्यादा सब लोग खुश होकर के उसको वेलकम करते हैं। मगर उसकी भाभी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा उदास सी लग रही होती है। तो शालिनी जो है वो बोलती है कि भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? तो अपनी भाभी से पूछती है वो कि आप थोड़ी परेशान सी लग रही हो भाभी, क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? तो माला बोलती है, माला जो है वो शालिनी की भाभी का नाम है। माला बोलती है भाभी, सॉरी, माला जो है वो भाभी का नाम है और शालिनी जो बेटी है उस घर की उसका नाम है। तो शालिनी भाभी से पूछती है कि आप चिंतित सी लग रही हो? तो माला कहती है कि हाँ शालिनी, मतलब मैं कुशल हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय? तो वो मतलब कह देती है कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर के आऊँ? तो शालिनी बोलती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं लूँगी, रात को सबके साथ खाना खाऊँगी। फिर उसके बाद ये जो खाने की मतलब ये सारा का सारा पोर्शन है, जब वो खाना खा रहे होते हैं तो इसका हम लोग मतलब देख लेते हैं। तो इसमें है कि भोजन के समय में भी माला की मन की दिशा जो है वो अच्छी नहीं लग रही होती है। भोजन के समय में भी जो मनोदशा होती है माला की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, वो परेशान ही लग रही होती है। तो ये सब देखती है शालिनी। तो फिर राकेश आ जाता है। राकेश जो है वो माला का पति है, यानी कि शालिनी का शालिनी का भाई है राकेश। तो शालिनी का भाई राकेश है और राकेश की पत्नी कौन है? राकेश की पत्नी माला है। तो जो राकेश है वो अपने ऑफिस से आ जाता है। वो बोलता है कि फिर वही भगिनी मतलब बहन शालिनी, सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे जो ऑफिस है में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अचानक वो आज ही रख दी गई है और आज ही मुझे माला को डॉक्टर के पास लेकर के जाना था। तो तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना हो वो करना। मतलब माला को ले, तो जो राकेश है वो अपनी बहन शर्मी से कहता है कि जो माला है, माला राकेश की वाइफ है, माला को लेकर के तुम डॉक्टर के पास चली जाना और जैसे वो डॉक्टर कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो शालिनी पूछती है क्या हुआ, जो भाभी है उनकी हेल्थ ठीक है, तबीयत ठीक है उनकी? मैं तो कल से देख रही हूँ कि उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी सी मेरे को तो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो राकेश बोलता है कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम माला के साथ चली जाना और रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो इस तरीके से राकेश अपनी बहन से बोलता है। अब फिर मालिनी जो है वो शालिनी के साथ, सॉरी मालिनी नहीं, माला जो है वो शालिनी के साथ क्या हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर के पास जाती हुई वो दोनों बात कर रही होती है। तो शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या प्रॉब्लम है? तो शालिनी जो है वो पूछ रही होती है अपनी भाभी से कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया है? तो माला बताती है कि शालिनी 3 माह का जो है 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ मैं अभी, और अपने पेट में मतलब वो माला बताती है कि वो अभी 3 मंथ प्रेग्नेंट है और तुम्हारे भाई ने ज़िद लगा रखी है कि मैं जो बच्चे का है लिंग यानी कि बच्चे का जो जेंडर है कि वो लड़का है वो लड़की है ये तुम मतलब मैं पता करूं और अगर लड़की हो तो मैं अबॉर्ट करा दूं यानी कि बच्चे को गिरा दूं। तो ये बात सुन करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है माला, तो परेशान थी और शालिनी को भी ये बात मतलब बहुत बुरी लगती है कि इस तरीके से उसका भाई कर रहा है। तो शालिनी बोलती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यदि जो बच्चा है वो कन्या है तो उसको मार दिया जाए, मतलब ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। और फिर वो अपनी भाभी से कहती है कि आपने इसका विरोध नहीं किया, आपने कहा नहीं कि ये चीज़ गलत है, वह तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसको मारने के बारे में सोच रहा है और तुम चुप हो इस बात को सुनकर के अभी घर चलो, हम कोई जो है लिंग परीक्षण नहीं करवाएंगे, कोई भी जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन वो हम लोग नहीं करवाने वाले हैं और तुम घर चलो, मैं घर चल के भाई से बात करती हूँ। तो वो लोग आ जाते हैं, डॉक्टर क्लिनिक पे नहीं जाते, रास्ते में से आ जाते हैं। फिर शाम के समय जो भाई उसके आते हैं, हाथ पैर धोते हैं और अपने हाथ पैर धो करके कपड़े बदल करके पूजा करते हैं दुर्गा माता की, मतलब
समझ देवी की पूजा करते हैं और फिर उसके बाद चाय पीने के लिए सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं। फिर जो राकेश है वो माला से पूछता है तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला जो है वो एकदम चुप हो जाती है। तभी खेलती हुई जो है इन दोनों की 3 साल की बेटी होती है, तो मतलब माला और राकेश की बेटी होती है अंबिका। वो अपने पापा की गोद में आकर के बैठ जाती है और उनसे चॉकलेट मांगती है और राकेश बहुत ही प्यार से उसको चॉकलेट देता है और गोद से उतार देता है। फिर माला की ओर जो है वो एक तरह से क्वेश्चन के मोड में देखने लगता है अपनी वाइफ की तरफ। तो शालिनी ये सब देख करके उत्तर देती है। तो माला तो चुप थी, तो शालिनी बोलती है मतलब कि वही तुम मतलब क्या चाह रहे हो इस टाइप से ना। तो शालिनी बोलती है भाई तुम क्या जानना चाहते हो, इसके पेट में बेटा है या बेटी, और ये बात तुम्हें किस लिए जाननी है। अभी 6 महीने बाद तो पता लग ही जाएगा ना कि बेटी है या बेटा है, और तुम जान करके क्या करना चाहते हो। तो राकेश बोलता है बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही, कि अंबिका तो हमारी बेटी है ही, अब एक पुत्र हो तो बढ़िया हो, मतलब इस तरीके से वो बोलने लगता है। तभी शालिनी बोलती है तो क्या तुम चाहते हो कि पेट में ही बच्ची को मार दिया जाए अगर बच्ची हो तो। तेज आवाज में बोलती है हत्या जो है वो पाप है और ये पाप तुम करना चाहते हो। राकेश फिर एकदम से बोलता है कि नहीं मतलब हत्या तो नहीं, मतलब इस तरीके से बोलता है वो। शालिनी बोलती है तो यह घृणा के योग्य कार्य है ना, मतलब बुरा कार्य है, बहुत बुरी चीज़ है एक बच्चे को पेट में मार देना। बिल्कुल तुम क्या बिल्कुल ही भूल गए कि हमारे पिता ने कभी बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया। वो हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति बोला करते थे। वो बोलते थे निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। वो बोलते थे कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है, मगर जो पुत्री है वो पुत्र के समान ही होती है। तो मनुस्मृति में भी कहा गया है कि पुत्री पुत्र के समान होती है। और तुम भी, फिर वो कहती है अपने भाई से कि तुम भी तो शाम के समय देवी की ही पूजा करते हो, देवी की पूजा करके उठते हो, तुम्हारे मन में इतनी गलत बात कैसे आ सकती है। ये सुनकर, ये सोचकर मतलब मेरे को बहुत ही चिंता होती है कि तुम्हारी सारी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा है वो एकदम बेकार हो गई है, तुम इस तरीके की बातें कैसे सोच सकते हो। वो अपने भाई से कह रही होती है। राकेश बोलता है हे बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध जो है वो स्वीकार करता हूँ और बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज से यह निंदा के योग्य काम जो है करने का मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। जैसे अंबिका जो कि राकेश की बेटी होती है, मेरे मतलब दिल का कलेजे का हिस्सा है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए जो आने वाला जो बच्चा होगा चाहे वो बेटी हो चाहे वो पुत्र हो, उतना ही प्यार मैं उससे भी करूँगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये यत नर्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर मतलब बेटियों को पूजा जाता है या फिर आप कह सकते हैं जहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती है वहाँ पर देवता जो हैं वो वास करते हैं। मतलब जहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं और वहाँ सारी की सारी जो है काम अच्छे से बन जाते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है। और फिर ये बोला जाता है कि श्लोक में कि जहाँ पर नारी पूजी जाती हैं वहाँ देवता वास करते हैं और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ सारे के सारे काम जो हैं लोगों के बिगड़ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि पिता से जो है 10 गुना अधिक माँ होती है। माँ लोग ऑब्वियसली लोग मतलब ज़्यादातर माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे, है ना। तुमसे अच्छा रास्ता, फिर वो जो बोलता है उसका भाई शालिनी का कि तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन, छोटी हो लेकिन मेरी मतलब एक तरह से गुरु हो तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। इस तरीके से शालिनी का भाई उससे बोलता है। शालिनी बोलती है पछताओ मत, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया है, यह खुशी का विषय है। मतलब तुम्हारे मन में जो अंधेरा था, ये जो दुर्विचार थे अंधेरे मतलब दूर हो गए हैं और यह बहुत ही खुशी की बात है। भाभी आओ सारी चिंताओं को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। फिर अपनी भाभी से कहती है कि जो चिंता कर रखी है छोड़ो और आने वाले जो बच्चा है उसके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम भी प्रतीक्षा करो, कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे, पुत्र की रक्षा करो, पुत्री को पढ़ाओ। तो वो कहते हैं कि अगर बेटी हुई तो उसकी मतलब रक्षा करोगे, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान करोगे। सरकार की भी यही घोषणा है कि मतलब हम लोगों को बेटियों का सम्मान करना चाहिए, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो ये फिर आगे बताती हैं कि जिस तरह गार्गी जो है हमें रामायण में उनका देखने को मिलता है, राजा जनक के एक तरह से उधर राज्य में थी वो। जिस तरह गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन, मतलब शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था गार्गी को, और राजा जनक को प्रभावित करती हैं। राजा जनक मतलब बहुत प्रभावित होते हैं गार्गी के ज्ञान से।
और जैसे कि द्रौपदी का जो पराक्रम होता है उसकी वीरता से, और रानी लक्ष्मीबाई जिस तरीके से शत्रुओं का नाश करती है, कल्पना चावला विज्ञान जो है, विज्ञान के फील्ड में कितना ज़्यादा वो आगे बढ़ गई हैं, इंदिरा नूई जो हैं वो उद्योग के मार्ग में, उद्योग में, इंडस्ट्रीज़ में वो कितनी ज़्यादा आगे हैं, साइना नेहवाल जो हैं वो खेल में उन्होंने कितनी, है ना, बैडमिंटन खेलती हैं साइना नेहवाल, उसमें उन्होंने कितनी प्रसिद्धि पाई है। उसी तरीके से स्त्रियाँ जो औरतें हैं वो सारी की सारी दिशाओं में सबल हों और सदा उत्साहित मतलब की जाए। तो इसमें ये है कि जैसे कि इंदिरा नूई ने इंडस्ट्रियल फील्ड में अपना कितना अच्छा नाम कमाया, इतनी सारी हमारे देश में एथलीट्स हैं, जैसे कि मैरी कॉम है, साइना नेहवाल हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं। तो औरतों को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। और जो कन्या भ्रूण हत्या है या फिर जो लड़कियों को मारने के बारे में लोग सोचते हैं या फिर उनको इक्वल का बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही मतलब बुरे होते हैं। और इस तरीके की बातें ही हमें इसमें चैप्टर में बताई गई हैं। तो हो गया चैप्टर कंप्लीट। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।